नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके लिए बेहद ज़रूरी होती है और ख़ास तौर पर अपने स्वास्थ्य को हम कैसे बेहतर बनाए रख सकते हैं, तंदुरुस्ती को कैसे बरकरार रखना है, अपने आप को कैसे निरोगी रखना है, वो मूल मंत्र आपको इस कार्यक्रम में रोज़ाना बताया जाता है। अलग अलग विषयों पर हम चर्चा करते हैं, अलग अलग रोगों के बारे में आपको जानकारी देते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके अंदर हम एक ऐसी जागरूकता उत्पन्न करते हैं ताकि आप 24 घंटे अपने शरीर, अपनी दिनचर्या और अपने जीवन को बेहतर बनाए रखने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, क्या सुधार ला सकते हैं, वो जागरूकता आपके अंदर उत्पन्न करते हैं, जिसमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग विशेषज्ञ गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, गुरु जी का आगमन हो चुका है हमारे कार्यक्रम में और आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। और यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो अमूमन छोटे बच्चों के साथ भी देखा जाता है, किसी भी उम्र के दिमागी कमज़ोरी। हालांकि इस विषय को हमने इसलिए भी चुना है क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमें मैसेजेस करते हैं, कॉल करते हैं और दिमागी कमज़ोरी के बारे में पूछते हैं। तो आज हम इसीलिए टीवी पर आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर दिमागी कमज़ोरी किस तरीके का रोग कहलाया जाता है। क्या ये मानसिक स्थिति यानी साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम होती है या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम कह सकते हैं? आखिर ये किस वजह से होती है? देखिए, दिमागी कमजोरी होने का मुख्य कारण होता है कि दिमाग के इर्द गिर्द नज़ला जम जाना। अच्छा। जब नज़ला कहीं भी जम जाए तो उस अंग को वो डैमेज कर देता है जी, सुन्न कर देता है। ऐसे तो हमारे पास आयुर्वेद में एक नहीं सैकड़ों नुस्खे हैं इसको ठीक करने के और स्मरण शक्ति को बढ़ाने के, परंतु मौसम के अनुसार यदि नुस्खे को अपनाया जाए तो वह सोने पे सुहागे का काम करता है। बिल्कुल। उपचार इससे पहले कि शुरू किए जाएं, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आखिर दिमाग की कमज़ोरी यदि पैदाइशी बच्चे के साथ अगर होती है तो क्या ये जेनेटिक मानी जा सकती है, यानी आनुवंशिक रोग कहला सकते हैं, या साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम होती है? देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ, मैं नाड़ी वैद्य हूँ। अच्छा। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ। मैं किसी को भी खानदानी रोग नहीं मानता। अच्छा। मेरे लिए सब रोग ऐसे हैं जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। जी जी। अब जिसकी स्मरण शक्ति बहुत कमज़ोर है, अब इस टाइम चुकंदर खूब चल रहा है, आप चुकंदर को छीलना नहीं है, अच्छी तरह धो के बच्चे को तो उसका जूस दें, परंतु पत्ता जो नरम पत्ता वो जरूर डालना साथ में। यानी जितने गुण चुकंदर के रस में नहीं है जितने उसके पत्ते के रस में है। बच्चे को तो आप रस दें और जो बड़े जिनको दांत अच्छे हैं वो सलाद को बारीक करके काटें और उसके बीच में जो नरम पत्ते वो भी साथ काटें। आप 25 से 30 ग्राम सुबह खाली पेट खाएं, फिर खाना खाने के साथ फिर आप खाएं, और रात को भी इसको खा सकते हैं आप। मूली रात को नहीं खाई जाती, शलगम रात को नहीं खाया जाता, बस इस बात का ध्यान रखना। चुकंदर आप 24 घंटे में किसी टाइम भी खा सकते हैं, बल्कि सबसे अच्छा इसका जो लेने का तरीका वो ये है कि चुकंदर को कद्दूकस कर लें और गाय का दूध आपके पास है तो उसमें नहीं तो सोयाबीन का दूध बना लें, उसमें कम से कम 50 ग्राम चुकंदर कद्दूकस करके दूध में उबालें। और दूध में जब उबालना है तो जितना दूध है उतना उसमें पानी मिला देना और धीमी आंच पे इसको इतना उबालना कि पानी सूख जाए, दूध का भी एक हिस्सा सूख जाए। अब इसको जब आपका 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए नीचे उतारने के बाद
तो चुकंदर का जो आपने अंदर डाला था, इसको कद्दूकस करके पहले चमचे से उसको खा लें, ऊपर से उस दूध को पिए। आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा अचंभा होगा कि जो आपको बार बार कोई चीज़ याद करनी पड़ती थी, अब एक हफ्ते के बाद जो आपने एक बार चीज़ देख ली, वो महीनों के बाद भी ऐसे ही याद रहेगी जैसे अभी आप देख के आए इसको। ये चुकंदर के अंदर की विशेषता है। खून की कमी को पूरा करने के लिए, लीवर को और दिल को मजबूत करने के लिए, स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए, आँखों की ज्योति को तेज करने के लिए, कानों की आवाज़ को तेज करने के लिए, बालों को झड़ने से रोकने के लिए, बालों को पकने से रोकने के लिए चुकंदर संसार के अंदर एक ऐसा औषधि है जो कि बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत कोई भी खा सकता है। और इसमें यदि आप दांतों से चबा के खाते हैं तो थोड़ी देर के लिए आपके दांतों का रंग लाल हो जाएगा, होंठ जीभ सारे लाल हो जाएंगे, परंतु आस्ता आस्ता उनका रंग जो है वो उतरता जाएगा, पेट में जाएगा। आपकी स्मरण शक्ति, पाचन शक्ति, लीवर, पैंक्री, तिल्ली, गुर्दा सारे ऐसे साफ होंगे जैसे सुनारा चांदी के बर्तन को तेजाब से साफ करता है जी। क्योंकि इसके अंदर जितने भी हमारे शरीर के लिए चाहिए, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, गंधक, सब चीज़ें चुकंदर के अंदर हैं। और चुकंदर संसार की वो वस्तु है जो कि खराब नहीं होती। यदि आपने खेत से उखाड़ के 15 दिन भी इसको रख लिया है तो थोड़ा चबाने में आपको सख्त लगेगा, परंतु खराब नहीं होगा। और उखाड़ने के बाद बिना ज़मीन में गए ये पत्ते छोड़ना शुरू कर देता है जी। मूली, चुकंदर, गाजर, शलगम, इनकी विशेषता है कि उखाड़ने के बाद भी ये चल पड़ते हैं। और इनका बीज बनाने के लिए इनको पूरे को नहीं दबाया जाता। जहाँ पे इनके पत्ते वहाँ से आप आधा हिस्से थोड़ा कम काट करके ज़मीन पे दबा दे, परंतु ज़मीन में नमी होनी चाहिए। अब वहाँ से जो इसमें जड़ें निकलेंगी और उसके बाद ये फैलेगा और इसमें जो बीज आएगा वही इसका असली बीज है। यदि साहब मूली को, शलगम को, चुकंदर को, गाजर को आप लगाते हैं तो उसका बीज जो आप बोएंगे तो उसमें जो बढ़ोतरी होनी चाहिए वो नहीं होगी, वो कम होगी। परंतु जब कट के लगाएंगे तो बहुत तेज़ी से फैलता है। और एक इसकी विशेषता और है कि चुकंदर जरूरी नहीं है कि आप ज़मीन है तभी लगाएं, आप गमले में भी तैयार कर सकते हैं जी। यदि आपके पास 12 इंची का गमला है तो उसमें 5 चुकंदर आप तैयार कर सकते हैं जी। मूली, यदि गमला आपका 12 इंची है तो उसमें आप 6 मूलियाँ तैयार कर सकते हैं जी। गाजर 6 तैयार कर सकते हैं, शलगम आपको 4 ही मिलेंगे। मेरा नाम अशपाल सिंह भुल्लर है और ये मेरे साथ मेरी भांजी बैठी है जिसका नाम जसमीत कौर है। ये कश्मीर से बिलोंग करती है। इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि डॉक्टरों ने इसको मंदबुद्धि डिक्लेयर किया था क्योंकि बचपन से ही इसका दिमाग पूरी तरह काम नहीं करता। और एलोपैथी का हमने हर संभव इलाज कराया लेकिन उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसकी उम्र इस समय लगभग 13 साल है। तो कुछ समय पहले इसकी मदर ने टीवी पे प्रोग्राम देखा जिसमें कि बाबा जी ने काफ़ी मरीजों को ठीक करने के बारे में बताया
बाबा जी ने इसकी नाड़ी परीक्षण किया। नाड़ी परीक्षण के बाद जो उन्होंने इसको दवाइयाँ दी वो इतनी सही साबित हुई हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर इस लड़की को लगभग 20 से 25% फर्क पड़ गया है। सर, आपको लगता है कि 20-25% फर्क है? बिल्कुल हमें लगता है, क्योंकि जब ये यहाँ पे दिल्ली आई थी तो उस समय ये बिना सहारे के चल भी नहीं पाती थी, और आज की डेट में इसको अगर हम छोड़ देते हैं और ये अपने आप से काफ़ी देर तक चलती रहती है, और इसकी एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी फर्क आया है। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है और इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ कि यहाँ पे कार्यक्रम होते हैं जिनके कारण ये समस्याएं जो है दूर हो सकती हैं। आप सब जनों की वजह से सफलता मिल जाएगी। मेरा नाम डॉक्टर वीपी वर्मा है। मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर रिटायर हुआ हूँ फ्रॉम NIT श्रीनगर कश्मीर, और कुछ सालों से गुड़गांव में रह रहा हूँ। और ये मेरे वीरेंद्र सिंह हैं, ये मेरे बेटे हैं, ये मैकेनिकल इंजीनियर हैं, और इनको 2014 में कुछ ट्यूमर, बड़ा हल्का सा ट्यूमर बताया, और जब सर्जन के पास गए तो सर्जन ने कहा कि ये बहुत छोटा है और इसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने लाइटली लिया और हम भी चुप हो गए कि कोई बात नहीं। बाद में 2019 में इनको बहुत बड़ा एपिलेप्सी का अटैक आया जिसमें ये बेहोश हो गए, और घर वाले हम सब घबरा गए। फिर जब हॉस्पिटल में ले गए तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो ट्यूमर है, और फिर एक हॉस्पिटल, फिर दूसरा हॉस्पिटल, गुड़गांव के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल से सब डॉक्टरों से हमने कंसल्ट किया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये 3rd ग्रेड का ट्यूमर है और ये कैंसरस है, तो इसके लिए सर्जरी भी ज़रा मुश्किल है। पर एक डॉक्टर हैं पारस हॉस्पिटल में, वो डॉक्टर बड़े रिनॉन्ड सर्जन हैं, न्यूरो सर्जन, तो उन्होंने इनका ऑपरेशन किया इन दी 29 अप्रैल 2019 को। तो ऑपरेशन के बाद इलाज चलता रहा। उसके बाद रेडिएशन पे रखा इनको, रेडिएशन के बाद कीमो दिया, पर कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। फिर अंत में उनके साथ रहते रहते ऐसा लगा कि डॉक्टर भी अपनी विवशता एक्सप्रेस कर रहे थे कि भाई अब क्या किया जाए। एक कोई लास्ट में दवाई बताई कि एक दवाई है, पर उसका ये करैक्टरिस्टिक है कि अगर वो दवाई ठीक लग जाए तो पेशेंट ठीक हो जाता है, पर अगर ना लगे तो पेशेंट का लाइफ जो है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो उसको हम करने के लिए तैयार नहीं थे। तो इन द मीन टाइम बाबा लक्ष्मण दास जी के बारे में पता लगा। हमारा बेटा एक US ह्यूस्टन में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उसने इनका एक मुझे लिंक भेजा, और वैसे भी हम टीवी में देखते थे इनको और इनका प्रोग्राम सुनते थे। तो फिर इनको कांटेक्ट किया तो इन्होंने कहा भी आप हमारे पास रोगी को लाइए, उसकी नब्ज़ दिखाइए, उसके बाद देखते हैं। तो इनको नब्ज़ दिखाने के लिए आया और ये बाबा जी ने बड़े प्रेम से नब्ज़ देखी और उनके लिए कुछ दवाइयाँ लिखी, और दवाइयों के साथ साथ मालिश के लिए भी हर्बल ट्रीटमेंट दिया। और मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि 23 नवंबर 2019 को हम बाबा के पास आए थे, और उसके बाद धीरे धीरे जो बेटा हमारा हिल नहीं सकता था वो अब धीरे धीरे चलने लगा है, और इतना ही नहीं अब थोड़ा खाने पीने भी लगा है।
और हम इस मामले में बाबा जी के बड़े धन्यवादी हैं, जिनके एफर्ट से हमारा समझो गया हुआ बेटा का पुनर्जन्म हुआ है। और मुझे पूर्ण आशा है कि बाबा जी की गाइडेंस में ये कुछ ही दिनों में पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा और हमारे परिवार में खुशी का माहौल होगा। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, बाबा लक्ष्मण दास जी को दिन दुगनी रात चौगनी अपने परोपकार में सफलता दे और बाबा जी की आयु जो है वो अति दीर्घ हो और स्वास्थ्य भी इनका बहुत अच्छा रहे। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ जो बाबा जी से पता लगा है कि बाबा जी 92 वर्ष के हैं और ये अनाज भी नहीं खाते हैं और इसके अलावा काम इतना करते हैं कि जिसका वर्णन करना मेरे जैसे आदमी के लिए तो संभव नहीं है। मैं बाबा जी के लिए प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि सदा ही ये लोगों के दुख निवारण करते रहें। आगे बढ़ते हैं। भारत गंगनी जी हैं और इन्होंने अपना सवाल पूछा है। हर्निया का ऑपरेशन एक बार हो चुका है, उसके बावजूद भी हर्निया जो ऑपरेशन हुआ था उसी जगह पर इनको दर्द रहता है, लेकिन जब टेस्ट की रिपोर्ट्स चेक कराते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ निकल के नहीं आता। लेकिन इन्हें ऐसी आशंका है कि शायद इनका हर्निया दोबारा से उभर रहा है। देखिए, प्रेशर करके प्लास्टिक की जाली डाली जाती है जहाँ से हर्निया होती है, क्योंकि हर्निया होने का मुख्य कारण है सुबह खाली पेट पानी पीना। पेट अच्छा साफ नहीं होगा, जहाँ पे आंत के ऊपर पानी का ज़्यादा जोर पड़ गया वहाँ से जाली, आंतों के साथ एक जाली होती है, जाली फट जाती है, आंत बाहर आती है, उसमें पानी भर जाता है, उसको हम हर्निया बोलते हैं। आज पूरे संसार के अंदर इसका इलाज कोई नहीं है, परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि बिना चीर फाड़ के ये हर्निया ऐसे समाप्त की जाती हैं जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। तो दर्शकों, बहुत से ऐसे रोग हैं जिनसे हम अक्सर परेशान तो रहते हैं लेकिन उसका उपचार हमें नहीं मिलता, और ऐसे में आप स्वस्थ विचार आश्रम ही एकमात्र विकल्प बचता है जिसमें हर प्रकार के रोग का उपचार संभव है। तो वो रोगी जो हर जगह से उपचार करा के थक चुके हैं तो स्वस्थ विचार आश्रम में आ सकते हैं, लेकिन आने से पहले रोगी को कुछ विशेष बातें हैं जिनका ध्यान रखना होता है। 12 घंटे पेट खाली होना चाहिए। महिला हैं तो उनको वस्त्र निर्धारित होते हैं, वही उसी तरीके के आप वस्त्र पहन कर आएँ। और भी कई ऐसी छोटी छोटी जानकारी है जिसको आपको पालन करना बहुत ज़रूरी है। उन सभी विषयों को आप जानना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं और इस कार्यक्रम में जो नुस्खे उपचार बताए गए हैं इनको आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका धन्यवाद। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।